कर्म के 5 दोष हैं। ऐसे लोग कर्म कर करके मर जाते। 5 दोषों के कारण उनका दुख नहीं मिटता। कर्म तो करते हैं लेकिन सारी जिंदगी कर्म करते करते ये 5 दोषों के कारण उनके कर्म उनको मुक्ति देने वाले नहीं होते, मानते। और कर्म से ही मुक्ति मिले ऐसे गुणों को धारण कर लो। 5 दोष क्या होते हैं समझ लो। एक तो ना समझी, कर्म के आश्रित, कर्म फल के आश्रित होकर कर्म करते। भगवान बोलते ये बेवकूफी छोड़ दो। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया। कर्म के फल की गुलामी, कर्म के फल का आश्रय छोड़ दो। आसक्ति से कर्म मत करो, फल की लोलुपता से कर्म मत करो। अपने तरफ सुख भोगने के लिए कर्म ना करो, सुख बांटने के लिए कर्म करो। तो आपका अंदर का सुख पैदा होगा और आपके कर्म कर्म योग हो जाएगा। आप खेती करते तो क्या आप चिंता करते क्या आए खेती हो जाए, खेती हो जाए, फल हो जाए। आप निष्काम भाव से खेती बोते तभी भी खेती तो होती है ना। फिर खेती में मैं मजा लूंगा, मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं ये भोगूंगा, नहीं। परिवार के लिए, अपना शरीर भी एक परिवार है, इसके लिए उसका उपयोग करना अलग बात है, लेकिन उसमें सुख बुद्धि, भोग बुद्धि, कर्म में फल की आसक्ति वो कर्म में बांधती है। चाहे खेती हो, चाहे धंधा हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक तो कर्म में बेवकूफी बांधती है। दूसरा कर्म में दोष क्या है? जैसे मछली है तो स्वाद में फंसती है, पतंग है तो सड़क पर ट्रैफिक के लाइटें देखकर पतंग सुख लेने को जाता है। परिणाम क्या आएगा नहीं सोचता लपाक से, और फिर ट्रैफिक की हवाओं के झोंकों से गिर जाते, अथवा तो पहियों के नीचे दब मारते, नहीं तो छटपटाते हुए किनारे सुबह सुबह मार जाते। बंदर क्या होता है, सकड़े मुंह के बर्तन में पड़े हुए सामान को पकड़ता है, फिर छटपटाता है बाहर निकलने को। आसक्ति कर लिया, मुट्ठी खोल दे तो अभी छूटेगा, नहीं तो फिर शिकारी गले में फंदा डालता है, डंडा मार के छुड़ाता है। ऐसे ही मौत तो डंडा मार के सब छुड़ाएगी। तो अभी अपने मन से सब भगवान का है, शरीर भी मेरा नहीं तो मेरा 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 कब तक करना। ये अंदर से आसक्ति का त्याग कर दो तो अभी मौज है, अभी टेंशन रहित हो जाएगा। तो ये ना समझी हटाना एक बात है। दूसरा है कर्म में कर्तापने का अभिमान करना। कर्म तो कुछ अपने आप होते रहते, सुख देने वाले भी कर्म आते रहते, दुख देने वाले कर्म भी आते रहते, लेकिन अभिमान करते मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। ये दूसरी बेवकूफी है। दुखद अवस्था आई और गई, सुखद अवस्था आई और गई, लेकिन उसमें अभिमान मिला देते। सुख में अभिमान मिलाकर खोखले बन जाते, दुख में अभिमान मिलाकर दुखी बन जाते। ये दूसरी बेवकूफी छोड़ो। तीसरी बेवकूफी है राग। अमुक वस्तु में, अमुक व्यक्ति में, अमुक परिस्थिति में राग। विदुषानाम किम लक्षणम अदृढ़ राग द्वेष। आत्म साक्षात्कारी का क्या लक्षण है? उनका राग द्वेष कैसा होता है? बहते हुए पानी में लकीर। और मूढ़ का कैसा राग द्वेष होता है? जैसे लोहे पे लकीर। साधक का कैसा राग द्वेष होता है? जैसे धरती पे लकीर। और उत्तम जिज्ञासु का कैसा होता है? जैसे बालू पे लकीर। अब आपका देखो राग द्वेष कैसा है? लोहे पे लकीर जैसा है, धरती पे लकीर जैसा है, बालू पे लकीर जैसा है, कि फिर बहते पानी में लकीर जैसा है? बहते पानी में लकीर जैसा हो तो बस फिर तो कर्म बंधन नहीं होगा, आनंद हो जाएगा। तो ये दूसरी बेवकूफी राग और द्वेष की। तीसरी राग द्वेष। पहली है कर्म में ना समझी, दूसरी है कर्म में अभिमान, तीसरा है कर्म फल में राग, और चौथा है किसी के प्रति अंदर में गांठ मारना, द्वेष किसी के प्रति भी। तो द्वेष जिसके प्रति रखते उसको तो अपना प्रारब्ध होगा तभी दुख पहुंचेगा, बेवकूफी होगी तब दुख पहुंचेगा। लेकिन द्वेष रख के आप अपना दिल खराब करते। अपना दिल क्यों खराब करना? द्वेष निकाल दो। और पांचवी बेवकूफी है कौशिक छाप, कदाच।
भय, विकल्प, कदाच थसे के नहीं। डरते डरते संकल्प में विकल्प करके अपने पैर पे कुहाड़े मारते। ये 5 प्रकार की बेवकूफी वाले लोग कर्म बंधन में फंस जाते। अब भगवान बोलते हैं कि कौन कर्म बंधन से छूटता है, ये सुन लो। आप उच्चारण करना भगवान के वचन। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम्, शांति माप्नोति नैष्ठिकम्। अयुक्त काम कारेण, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। जो कर्म को योग बनाते हैं वे कैसे होते हैं? बोले कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्म के प्रवाह के फल को दूसरों के हित में बांटने का वृत्ति, अपने तरफ नहीं। मेरा मान हो, मुझे सुख मिले, मैं बुढ़ापे में आराम से रहूं, मुझे चैन मिले, फलाना मिले, नहीं। जो होगा देखा जाएगा। शरीर का जो प्रारब्ध है पहले से ही है। अभी से अपने को बुढ़ापे के लिए ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, क्या? वो तो जो होना होगा होके रहेगा। भगवान राम के बाप भी अपनी मनचाही नहीं कर सके तो तुम क्या मनचाही करने में सफल हो जाओगे? मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। मनचाही को पकड़ो मत, प्रयत्न करो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चलो भगवान की मर्जी। तो इसमें 4 प्रकार है। या तो भगवान पर छोड़ दो, या तो चलो संसार पर छोड़ दो। भगवान पर छोड़ दोगे तो प्रेमी बन जाओगे, प्रारब्ध पे छोड़ दोगे तो निश्चिंत बन जाओगे, समाज पे छोड़ दो तो लोगों के काम आओगे, बहुजन हिताय वाले हो जाओगे। मैं अपने संकल्प से कहीं सत्संग नहीं करता हूं, बोलो। कभी कभार कहीं आदिवासियों के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है, गरीब इलाके के लिए, बाकी लोगों के संकल्प होते। ये भी पुण्य वालों के संकल्प से क्या, लोगों के संकल्प पूरे करो, अपना संकल्प रखो मत। मौज ही मौज है। हमने आना फावे, हम ये काम नहीं करेंगे, ये सेवा नहीं करेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। आराम पसंद मानसिकता आदमी को दुर्बल बना देती। मन चाही मानसिकता आदमी को विकारी बना देती। शास्त्रीय ढंग की मानसिकता आदमी को बलवान बना देती और निर्विकारी बना देती। बोलो, इसी से तबाही हो रही है। नहीं तो 1 साल तो बहुत हो गया ईश्वर प्राप्ति के लिए। 15 साल में अभी तक कदाच, क्या कदाच 1 साल में ईश्वर प्राप्ति आराम से हो जाए।